हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। मैंने जो अपने चैनल पे क्लासेस ली हुई हैं, बहुत सारे लेक्चर्स लिए लॉगरिथम्स पे, फैक्टराइजेशन पे, ट्रिग्नोमेट्री पे और 2D 3D के भी बहुत सारे टॉपिक कवर किए। तो आप लोग प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस अपलोड हैं, आप उनको अच्छे से देख सकते हैं। शिवानी मैम ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी बहुत सारी ऐसी क्लासेस ली हुई हैं जिसमें आपको एक बहुत अच्छा नॉलेज मिल सकता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज की क्लास में आपको क्या बताने चाह रहा हूँ, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। मतलब क्या है मैट्रिसेस, क्या होता है मैं आपको बता दूँ। क्लास 10th 11th लेवल में एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक को मैं अपने चैनल पे कवर करूं, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं पढ़ पाएँ। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको जीएसटी भी पढ़ाया जाए। लेकिन एक चीज़ मुझे कन्फ्यूज़न है, आप लोग थोड़ा सा इसमें मुझे सलाह दीजिए, एडवाइस कीजिएगा कि मैं जो टॉपिक डालूँ ये क्लास वाइज डालूँ। जैसे सपोज़ करिए क्लास 7th के बेस पे तो सारे टॉपिक प्लेलिस्ट क्लास 7th की बनाऊँ, या फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक जैसे ट्रिग्नोमेट्री है या फिर 2D 3D है, या सपोज़ करिए कोई भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं पर्टिकुलर टॉपिक का नाम दे दूँ, उसमें लेवल वाइज क्लास वाइज मैं वीडियो के लेक्चर में जो टाइटल होता है उसमें ऐड कर दूं। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग क्या करें, क्लासेस को अलग कर लें। तो थोड़ा सा एफर्ट आपको करना पड़ेगा। तो आप लोग बता दीजिए कि कैसे चीज़ें सही रहेंगी, तो मैं एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दूंगा। क्योंकि हर एक क्लास के लिए, हर एक टॉपिक के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना पाना बहुत ही क्रिटिकल टास्क है। और आई थिंक मुझे लगता है कि ये प्लेलिस्ट इतनी ज़्यादा बन जाएंगी कि क्लासेस तो अटेंड करने का कोई मौका ही नहीं लगेगा आप लोग को। उसी में ढूंढते रह जाएंगे किस क्लास की प्लेलिस्ट कहाँ है। तो मुझे जहाँ तक ठीक लगा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया जाए, उस पर जितनी भी इंफॉर्मेशन बेसिक टू आई हो सकती है 6 से 12th तक की, उसको उसमें कवर कर दिया जाए, जहाँ तक कि मुझे लगता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि ये कहाँ तक ठीक है। जैसा आप लोग सजेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आगे ट्राई करूँगा कुछ एडिटिंग करने की। तो चलिए बिना टाइम लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। मैट्रिसेस क्या समझिए, ये एक तरह से हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, ये एक आपका व्यू होता है। मीन्स मैट्रिसेस में हम लोग को क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस पे कुछ हमारे ऑपरेशन होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज़ को डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हमको कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेंगी, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे। जैसे ये क्या होता है, एक तरह से ऑपरेटर्स होते हैं, एक तरह से ऑपरेशन होता है। समझ गए, जिससे कि आप लोग को ये चैप्टर सीखना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो आप लोग के लिए बहुत ईजी है। नहीं समझ में आया तो आप लोग बार बार देखिएगा वीडियो, मैं अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा आप लोग को। देखिए पहले तो समझिए मैट्रिसेस है क्या, समझिए। इसमें लिखा है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। मीन्स मतलब क्या समझ में आया, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका, नंबर्स का, जिसमें क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, जिसमें कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस होंगी, इज कॉल्ड, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, मैट्रिसेस। कहीं ना कहीं इसका सिस्टम क्या समझ लीजिए, सिंपल सी एक डेफिनेशन है जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ऑफ नंबर्स का इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, इट्स कॉल्ड मैट्रिसेस। मतलब मैट्रिसेस एक आव्यूह क्या होता है, जो कि एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में हम लोग अरेंज करते हैं नंबर को, जिसके वजह से हम सारे नंबर्स का एक बहुत ही सिंपली सिंपल वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा। बाकी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको बोलते क्या है, आप इसको पहले समझ लीजिए। अब इसमें क्या होता है, मैट्रिसेस में आपका
ये तो हो गया मैट्रिसेस जो अव्यू, इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिसेस नहीं सॉरी उल्टा बोलते हैं, सिंगुलर होता है मैट्रिक्स। ओके देखिए, तो कहीं ना कहीं आपका मैट्रिक्स क्या होता है ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब इसमें क्या होता है आप समझ लीजिए, इसमें एक ऑर्डर आता है, समझिए। तो इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग समझ लेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या है आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इफ अ मैट्रिक्स कंटेन मीन्स कोई अगर मैट्रिक्स है, वो अगर जितने भी रो और कॉलम कंटेन कर रही है, तो उसको हम लोग पहले रो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे समझिए, पहले इसके हम लोग डिफिनेशन समझते हैं। मीन्स इफ अ मैट्रिक्स contains m rows and m columns, it's called, क्या होता है इसका जो ऑर्डर होगा, मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ रीडर्स m क्रॉस n, मतलब इसका जो हम लोग ऑर्डर पढ़ेंगे इट्स कॉल्ड ऑर्डर ऑफ m मीन्स m क्रॉस n। m क्रॉस n का ऑर्डर क्या होता है, मतलब पहले रो को पढ़ते हैं उसके बाद कॉलम को पढ़ते हैं। होता क्या रो, मैं भी आपको बता देता हूँ। सपोज करिए ये आपका जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है मैंने आपको बताया था। सपोज करिए ए है, बी है, सी है, डी है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो। बोला क्या, रोज, ठीक है ना। जो वर्टिकल लाइन होंगी, वर्टिकल, इसको हम लोग कॉलम बोलेंगे। ओके, आई होप कि जो मैंने आपको बताया होगा ये समझ में आ रहा होगा आपको। मतलब रो क्या होता है, जैसे ए बी, ये आपका देखो सामने दिख रही है, ये रो है। ये आपका ए सी, ये क्या कॉलम है, बी डी क्या कॉलम है। मतलब इसमें अगर ऑर्डर की हम लोग बात करें तो क्या होगा, कितने रो हैं, एक दो, तो कितने हो जाएंगे, टू। कॉलम कितने हैं, वन टू, तो टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स है। जरूरी नहीं कि आपका एम और एन सेम ही हो, किसी किसी में अलग अलग भी हो सकता है। उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा तो आपको मैं वो चीज़ बताने की कोशिश करूंगा कि आपका ऑर्डर किस तरह से चेंज होता है। मैंने आपको अभी बताया कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का इस तरह का, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ये रेंज होती है। इसमें फिर सारी चीज़ें हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपल से मतलब होना चाहिए कि ऑब्व्यू या मैट्रिक्स क्या है, एक तरह का ये ऑपरेशनल अरेंजमेंट है जो कि हम लोग को डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, सिंपल। इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बनाने की जरूरत नहीं है, ना कोई बहुत ज़्यादा इसमें आपको पीएचडी करनी है। ठीक है ना, जितना आपके लिए रिक्वायरमेंट है, जितना आपके लिए बेनिफिशियल है, उतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग आगे समझते हैं कि और चीज़ें इनमें क्या होती हैं। आप एक काम कीजिए, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिएगा आप आराम से। इसके बाद क्या है इसमें, अब इसमें डिनोशन क्या होता है, हाँ इसका ऑर्डर जो नोटेशन होता है इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, चाहे लिख भी सकते हैं। ए ये होता है ए आई जे एम एन, एम एन क्या है, वही एम क्रॉस एन। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हाँ एम क्रॉस एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एम क्रॉस एन। आई जे का मतलब क्या है, आई वही है, मतलब आई का मतलब है नंबर ऑफ रो, और क्या है जे का मतलब, यानी कि ऐसे भी इसका सिस्टम होता है। आई जे का मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रिटिकल मत लीजिए। आई जे का मतलब सिंपल सा मतलब है, जैसे सपोज करिए ए बोला जाए तो ए क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। तो सिंपल सा आई जे का मतलब ये होता है कि किस रो का कौन सा एलिमेंट है, सिंपल सा। बहुत ज़्यादा इसको मतलब मास्टर रॉकेट साइंस बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आइए तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। इसके बाद हम लोग इक्वल मैट्रिक्स की बात करेंगे कि मतलब मैट्रिक्स में भी बहुत सारे टाइप होते हैं जिसको हम लोग आगे समझते हैं। आइए, इक्वल मैट्रिक्स। अब देखिए इक्वल मैट्रिक्स में आपका क्या होगा, मतलब दो मैट्रिक्स क्या होंगी, ए एक मैट्रिक्स होगी, बी एक मैट्रिक्स होगी, दोनों आपकी इक्वल होंगी। कब इक्वल होंगी समझिए, पहले तो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगी जब आप समझ लीजिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जब इक्वल होंगे। दोनों मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। सपोज करिए कोई ए मैट्रिक्स है, कोई बी मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स के जब तक नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम नहीं होंगे तब तक वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं बोली जा सकती। समझ गए।
और मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे तब, उसके बाद जो उसके कंपोनेंट एलिमेंट हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। तो इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स हमारी इक्वल मैट्रिक्स बोली जाएगी। इसको नोट कैसे करना है समझ लीजिए। इसको इस तरह से हम लोग नोट कर सकते हैं, जैसे टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल। दो मैट्रिक्स ए और बी इक्वल तब बोली जाती हैं जिसको हम लोग लिखते हैं रिटन एज ए इक्वल टू बी। मतलब जो आपकी मैट्रिक्स ए है वो बी के इक्वल होगी कब, इफ एंड ओनली इफ। पहला पॉइंट इसका क्या मैंडेटरी होना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया क्या है, ए एंड बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर। मतलब मैंने वही चीज तो बोली कि सपोज करिए ए और बी के ऑर्डर सेम होने चाहिए। जैसे सपोज करिए ये मैट्रिक्स ए है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। सपोज करिए मैट्रिक्स ए है, इसके 1 2 3 4 ऐसा है। मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, मैं एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। अब सपोज करिए इसका है 5 6 7 8, तो ऑर्डर का मतलब इसका भी 2x2, इसका भी 2x2। तो ऐसे इसने बोला ए एंड बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो समझिए कैसे मैंने बताया कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली कंडीशन तो ये है। तो नोट कर लीजिए, इसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए, ऑर्डर का मतलब मैंने बताया, अभी एलिमेंट की मैंने बात नहीं की, ठीक है ना। तो चलिए, ऑर्डर का सिंपल सा सिस्टम ये है, सेम ऑर्डर। इट मीन्स इसने बोल भी दिया नंबर ऑफ रोज, नहीं, नंबर ऑफ रो इन ए, रो इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। और क्या है, ये हो गया, एंड नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इन बी। ओके, मीन्स आपको समझाने के लिए सीधा सा मैं फंडा बता देता हूँ कि ए और बी आपका इक्वल मैट्रिक्स किस केस में होगी। दो मैट्रिक्स ए और मैट्रिसेस जो हैं ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल, हम लोग उसको इक्वल इसलिए कह सकते हैं रिटन एज ए इक्वल टू बी, तब लिखा जा सकता है इफ एंड ओनली इफ। केवल कौन सी कंडीशन फॉलो करे, ए और बी जो हो वो सेम ऑर्डर में हो। मैंने आपसे यही बोला कि जो m क्रॉस n, सपोज करिए 2x2 की मैट्रिक्स है तो दूसरी वाली भी 2x2 की होनी चाहिए। 3x3 की है तो दूसरी वाली भी 3x3 की होनी चाहिए। अगर 2x1 की पहली है तो 2x1 की दूसरी भी होनी चाहिए। एज एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। ओके, तो इसमें सीधा सा बोला कि नंबर ऑफ रो इन ए इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी। मतलब लिखने का तरीका है, केवल बात वही है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। समझिए सेकंड पॉइंट क्या है, आइए उसका लिखा है दियर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इट मीन्स इसमें क्या बोला गया, एंट्रीज ऑफ ए एंड एंट्रीज ऑफ बी इन द सेम पोजीशन आर इक्वल। मीन्स एंटिटीज और ए एंड एंट्रीज आर बी इज इक्वल। ओके, इसी चीज में हम लोग समझते हैं कि आपका दोनों की जो एंट्रीज भी हैं वो सेम होनी चाहिए। दो कंडीशन को अगर कोई मैट्रिसेस जो होती हैं फॉलो करती हैं तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो समझिए, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इक्वल मैट्रिक्स कौन सी है। सपोज करिए एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 2 5 है, 7 है, -4 है। दूसरी मैट्रिक्स क्या है, ये भी आपकी 2 है, 5 है, 7 है, -4 है। तो इसमें समझिए क्या है, देखिए 2 रो 2 कॉलम,
2 रो 2 कॉलम है। देखिए एक रो दूसरी रो, एक कॉलम दूसरा कॉलम, एक रो दूसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, मतलब ये भी 2 क्रॉस 2 की है और ये भी 2 क्रॉस 2 की है। और चीज़ क्या है, जो दूसरी कंडीशन है कि जिसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की एंट्रीज हैं वो ए बी में इक्वल होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे पहले रो का पहला एलिमेंट क्या है, ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे पहले रो का दूसरा एलिमेंट क्या है, 5 है, यहाँ भी 5 है, मतलब सारी एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है करने का, तो सर आप बता क्यों रहे हो, इसमें होता है जब भी कभी क्वेश्चन आता है तो बोला जाता है क्वेश्चन में इफ गिवन मैट्रिक्स दिस एंड दिस आर इक्वल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ भी आपका नॉन डिजिट ऐसे दे देता है, उसकी हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। आगे मैं इसके जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अभी फिलहाल आप इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स हम लोग एटलीस्ट बोलते किसको है, ठीक है ना। आइए अब अनइक्वल क्या होते हैं, एक दो हम अनइक्वल का भी एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा अगर होगा तो। देखिए सपोज करिए एक मैट्रिक्स ऐसी है ए इक्वल टू क्या है, 2 है, 3 है, 0 है, और क्या है 7 है, -6 है और 5 है। दूसरी मैट्रिक्स क्या है बी, ये आपकी है 2 है, 0 है, 3 है, इधर क्या है आपका 7 -6 5। अब देखिए थोड़ा सा अगर इसको देखिए, जो ये इधर का मैट्रिक्स वाला था पार्ट ये इक्वल था, इक्वल टू बी, लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे जो मैंने डिजिट लिखी 2 3 0 7 6 5, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अब जो ध्यान से नहीं देखेगा सीधा कहेगा सर ये भी इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है। पहला कंडीशन तो इसने फॉलो कर ली कि सेम ऑर्डर में होने चाहिए, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, इट मींस एंट्रीज आर ए एंड बी आर इक्वल। अब देखिए क्या एंट्री से बी की इक्वल है, देखिए 2 3 0 2 0 3, मामला गड़बड़ हो गया, मतलब कहीं ना कहीं ए डज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। इसने क्या बोला था एंट्रीज भी सारी इक्वल होनी चाहिए। देखिए 2 है 2 है, 3 है नहीं है, 0 है, यहाँ क्या है 0 3, यहाँ 7 यहाँ 7, यहाँ -6 यहाँ 5। लेकिन जब करिए आपका एक भी एलिमेंट डिसबैलेंस हो गया तो आपका वो इक्वल मैट्रिक्स में कंसीडर नहीं किया जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए, तो आई होप जो मैंने आपको समझाया है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो आप समझिए नेक्स्ट इसके क्लास में जो मैं इसका नेक्स्ट सेशन लूंगा, इसमें क्या करूंगा मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कराऊंगा, जिसमें आपको बहुत सारे टाइप्स पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें आप क्या करेंगे अपनी प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन सी टाइप्स होते हैं, कैसे हम लोग मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, मतलब ऐसे मैंने इसको डिजाइन किया है इस लेक्चर को कि पहले क्लास में मैंने आपको बताया मैट्रिसेस होती क्या है, मैट्रिक्स कहते किसको हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग बताई। उसके बाद दूसरे क्लास में दूसरे लेक्चर में मैं इसका कॉन्सेप्ट, मतलब जो आपका इसमें टाइप्स होते हैं क्या कॉन्सेप्ट यूज होते हैं इसको बताऊंगा। थर्ड क्लास से इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा, जितने भी हार्डली पॉसिबल होंगे मैं आपको करा दूंगा, जिससे टॉपिक पे आपकी अच्छी सी कमांड बन जाए। और जो मेरा विचार है यही है कि एक तरह से क्या किया जाए, पर्टिकुलर एक टॉपिक की प्लेलिस्ट बना दी जाए, उसमें जितना भी 6 to 10th या 6 to 12th पॉसिबल हो सकता है उसमें सारा डाल दिया जाए। सपोज करिएगा ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के बारे में अगर कोई मेरी ट्राइंगल की प्लेलिस्ट खोले तो उसको 6 to 12th का पूरा कंटेंट मिल जाए, उसको कहीं बाहर ना जाना पड़े। तो इस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि प्लेलिस्ट की डिज़ाइन करूँ, क्योंकि क्लास वाइज बनाना थोड़ा सा पॉसिबल कम होगा। मैं करूँगा ये कि जो जैसे क्लास लूँगा तो उस वीडियो के टाइटल में मैं डाल दूंगा कि किस क्लास के कैंडिडेट्स के लिए फ्रूटफुल है। क्योंकि एक चीज़ समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि मैंने क्लास 9th डाला तो केवल क्लास 9th वाला ही पढ़ सकता है, 10th वाला नहीं पढ़ सकता, ये 11th वाला पढ़ लेगा तो उसको बदहजमी हो जाएगी। समझ गए, इस तरह की आप लोग र्यूमर्स मत पालिए। एक मैथमेटिक्स क्या है, एक बेस नॉलेज है। अगर आपका 9th क्लास का कोई भी टॉपिक है, अगर 6th 7th क्लास का भी कैंडिडेट पढ़ लेता है, हो सकता है उसके लिए थोड़ा सा लेवल अप हो, हाई हो, लेकिन उसके लिए चीज़ें नुकसान नहीं होंगी, क्योंकि मैं जो बेसिक कवर करता हूँ वो क्लास 6 को बेस मान के कवर करता हूँ, ठीक है ना। इसको भी मैंने बताया, तो ऐसा नहीं कि कोई क्लास 6 7th का स्टूडेंट देखेगा तो उसको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, उसको भी समझ में आएगा हाँ भैया क्या बता रहे हैं, इसको कैसे ये ऑपरेशन होता है, कैसे चीज़ें क्लियर होती हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं पूरा बेसिक से उठा के उसको हाई लेवल तक ले जाने की कोशिश करूँ, ठीक है ना। तो ज़्यादातर मैं इस वीडियो को लंबा ना करते हुए इस पर मैंने ये बताया कि मैट्रिसेस होती क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके पार्ट क्लियर करूँगा और कोशिश करूँगा कि आने वाले बहुत सारे जो लेक्चर्स इसके होने वाले हैं इनको मैं अच्छे से अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं
मैट्रिक्स को लेके उनको मैं कराऊंगा। उसके बाद मेरा जीएसटी का प्लान है। फिर अगर जो डिमांड आई फिर मैं कोशिश करूंगा कि 2D या 3D या कुछ टॉपिक्स हों। और जो मैं अपने क्लास में इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कुछ 11-12 का भी कॉन्सेप्ट दिया जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए कुछ 11-12 के लोगों के लिए, कुछ वहाँ के स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं आ पाया। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा कंटेंट लाया जाए जैसे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, और जो 2D 3D में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, 2D 3D है, उसको मैं हाई लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोग इसमें साथ देंगे मेरा। जैसा भी आपको अच्छा लगे कमेंट सेशन में मुझे बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, चैनल की रीच को आगे बढ़ाइए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट को ला पाऊँ। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन दबाएं, जिससे कोई भी नई क्लास हो और आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।